हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग हब विद आकाश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस चैप्टर 7 अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। आज हम पार्ट 7 केमिस्ट्री अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर में के चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो पूछी जाती हैं पेपर में, उन्हें आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज देखेंगे इस वीडियो में 6 महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो पेपर में आती हैं। पहला है हमारा विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है? विलियमसन संश्लेषण ईथर को बनाने की एक प्रयोगशाला विधि होती है। इसके द्वारा क्या होते हैं, हम किसी भी प्रकार के ईथर को आसानी से बना लेते हैं। तो यही कहलाती है विलियमसन संश्लेषण। और ये एक विलियमसन संश्लेषण ईथर बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। इस विधि के द्वारा किसी भी ईथर को आसानी से बना लिया जाता है। तो देखते हैं आगे। जब सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया हेलो एल्केन के साथ कराई जाती है तो प्रयोगशाला में ईथर प्राप्त हो जाता है। तब यह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। इसमें क्या है, जब सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया हेलो एल्केन के साथ कराई जाती है प्रयोगशाला में ईथर प्राप्त हो जाता है, तब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। जैसे इसकी रिएक्शन हो जाएंगी हमारी, जैसे RONA, ये क्या है हमारा? एक सोडियम एल्कोक्साइड है। और ये क्या है हमारा? हेलो एल्केन है। और ये क्या है हमारा? ईथर ROR। यहाँ पर एक एल्किल समूह, यहाँ पर एक एल्किल समूह है, जुड़ जाएंगे आपस में। और ये क्या हो जाएगा? प्लस का NaX। ये क्या है हमारा? सोडियम एल्कोक्साइड है, ONA प्लस हेलो एल्केन। जब सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया हेलो एल्केन के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त हो जाता है? ईथर प्राप्त हो जाता है। जैसे R क्या आ जाएगा हमारा? एल्किल समूह आ जाएंगे, जैसे C2H5 प्लस का C2H5ONA प्लस का X क्या ले लो यहाँ पर? हैलोजन समूह कुछ भी ले लो, जैसे क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? C2H5। तो C2H5 और C2H5 है, यहाँ पे जुड़ जाएंगे R की जगह, क्योंकि ये R है हमारे। C2H5 और बीच में क्या है हमारा? O। तो C2H5 क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर हो जाएगा। ये डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा, प्लस का NaCl। ये जो Cl बचा इसके साथ में हो जाएगा NaCl, और ये C2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसको रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये है हमारी विलियमसन संश्लेषण, जिसे सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, ये होता है सोडियम एथॉक्साइड। और ये क्या है? एथिल क्लोराइड C2H5Cl, जिसे क्या बोलते हैं? एथिल क्लोराइड। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हमारी राइमर टीमन अभिक्रिया, या फिर इसे कहते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होती है? जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ किसी क्षारीय उत्प्रेरक, जैसे कोई क्षारीय उत्प्रेरक ले लो, KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारे? क्षारीय उत्प्रेरक ले लेंगे, के साथ कराई जाती है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड का दूसरा नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है? राइमर टीमन अभिक्रिया में जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्षारीय उत्प्रेरक जैसे KOH या फिर NOH के साथ कराई जाती है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, जिसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहा जाता है। तो इसकी रिएक्शन है फिनॉल। इसमें क्या है? फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, ये एक फिनॉल ले लिया हमने, प्लस क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3,
और कोई क्षारीय उत्प्रेरक ले लेंगे, KOH ले लो या NaOH ले लो, तो हमने ले लिया NaOH। जब इन सभी की क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ये क्या है यहाँ पर, ये तो फिनॉल है। जब ऑर्थो पार्ट पर जब CHO समूह जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्लस का 3NaCl प्लस का 2H2O। और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को क्या कह सकते हैं, जिसे सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहा जाता है। तो राइमर टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, राइमर टीमन अभिक्रिया में हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका दूसरा नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहा जाता है। ये होती है हमारी राइमर टीमन अभिक्रिया। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी कॉल्वे शिम्ट अभिक्रिया। कॉल्वे शिम्ट अभिक्रिया क्या होती है कि जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या होता है, जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। इसमें क्या होता है कि जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। जैसे फिनॉल की क्रिया हमने NaOH के साथ कराई तो यहाँ पर O क्या है हमारा, नेगेटिव, Na प्लस, तो ये क्या हमारा फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिर आगे देखते हैं, जब सोडियम फिनॉक्साइड आयन को 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर CO2 के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। जैसे जो पहले क्या था, हमने फिनॉल की क्रिया NaOH के साथ कराई तो क्या मिला हमें, फिनॉक्साइड आयन। जब फिनॉक्साइड आयन की क्रिया CO2 या फिर कोई उत्प्रेरक H+ के उपस्थिति में कराई जाती है, फिनॉक्साइड आयन की क्रिया, तो क्या होता है, हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। OH COH ऑर्थो, जिसे कहा जाता है हमें हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। ये होता है हमारा सैलिसिलिक अम्ल। एक बार दोबारा देखते हैं, जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है कॉल्वे शिम्ट अभिक्रिया में। जब फिनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है हमें, फिनॉक्साइड आयन बनता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव हो जाएगा। और जब फिनॉक्साइड आयन की क्रिया 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर CO2 के साथ गर्म किया जाता है, CO2 के साथ गर्म किया जाता है, और यहाँ पर सेकंड ले लेंगे हम, H+ उत्प्रेरक ले लेंगे, तो क्या मिलता है हमें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब फिनॉल की क्रिया, इसमें क्या होता है, जब फिनॉल की क्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, जो कि नारंगी लाल रंग का रंजक होता है। इसमें क्या होता है, युग्मन अभिक्रिया में जब फिनॉल की क्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं NaOH की उपस्थिति में NaOH के उत्प्रेरक की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। जैसे रिएक्शन है हमारी, ये क्या है, हमारा फिनॉल है, इसमें हम इस तरह से नहीं लेंगे, इसमें हम इस तरह से फिनॉल को बनाएंगे और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को लेंगे। ये होता है हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब इसे NaOH और 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की उपस्थिति में कराया जाता है तो ये क्या होता है, हमारा ये फिनॉल, और ये यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड हट जाता है और ये आपस में यहाँ पर जुड़ जाते हैं प्लस का HCl, तो ये क्या है, हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो ये होती है हमारी युग्मन अभिक्रिया।
अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट एक प्रकार की प्लास्टिक होती है जिसका उपयोग पीवीसी पाइप को बनाने में किया जाता है। अगर इसका उपयोग पूछा जाए कि बेकेलाइट किसे कहते हैं, बेकेलाइट एक प्रकार की प्लास्टिक होती है जिसका उपयोग पीवीसी पाइप बनाने में किया जाता है। जैसे कुर्सी हो गई, मेज आदि खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब इस बेकेलाइट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, तो वो देखते हैं कि जब फिनोल, इसमें क्या होता है, जब फिनोल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ, इसमें क्या होता है, जब फिनोल की क्रिया हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ किसी अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH होता है, प्राप्त हो जाता है, जिसे आपस में संश्लेषित करने पर, मतलब कि अगर इन्हें आपस में जोड़ दिया जाए तो हमें बेकेलेट नामक प्लास्टिक प्राप्त हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जब फिनोल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ किसी अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जिसे आपस में जोड़ने पर बेकेलाइट नामक प्लास्टिक प्राप्त हो जाती है जिसे बेकेलाइट कहा जाता है। जैसे रिएक्शंस देखते हैं इसकी हम, जैसे फिनोल की क्रिया हमने किसके साथ कराई, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, किसी अम्लीय उत्प्रेरक क्या है हमारा H+, तो क्या प्राप्त होता है हमें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ये क्या है हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, और दूसरा प्राप्त होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। अब इन्हें क्या करेंगे हम, आपस में संश्लेषित करने पर क्या होता है, बेकेलाइट नामक प्लास्टिक प्राप्त हो जाती है। तो संश्लेषित किस प्रकार से करेंगे, हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे क्या फिनोल लेंगे, यहाँ पर भी फिनोल, यहाँ फिनोल और यहाँ फिनोल लेंगे, और यहाँ पर CH2 CH2 CH2, और इधर क्या है, ये ऐसे चलता चला जाएगा, ये एंड नहीं होंगे क्योंकि इन्हें आपस में जोड़ना है। जब ये आपस में जुड़ते जाएंगे तो एक बेकेलाइट नामक प्लास्टिक प्राप्त हो जाएगी। तो ये है बेकेलाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये है हमारी बेकेलाइट। अब देखते हैं आगे, हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फेनोफ्थिलीन। फेनोफ्थिलीन क्या होता है, फेनोफ्थिलीन का उपयोग फिनोफ्थिलीन का उपयोग अम्ल तथा क्षार को पहचानने में किया जाता है सूचक के रूप में। जो फेनोफ्थिलीन होता है, फेनोफ्थिलीन का उपयोग किया जाता है अम्ल तथा क्षार को पहचानने के लिए सूचक के रूप में। जब इस फेनोफ्थिलीन को किसी क्षार में मिलाया जाता है तो विलयन क्या होता है, गुलाबी रंग का हो जाता है, विलयन क्या होता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। और जब इसे अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो यह कोई भी रंग प्रदर्शित नहीं दिखाता है। जब इसे क्षार में मिलाया जाता है तो विलयन गुलाबी रंग का हो जाता है, और जब इसे अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो यह कोई भी रंग नहीं दिखाता है, मतलब कि कलरलेस हो जाता है। अब आगे, जब फिनोल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो फेनोफ्थिलीन प्राप्त हो जाता है। जब फिनोल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो फेनोफ्थिलीन प्राप्त हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन है, यहाँ पर क्या है, ये है हमारा थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर, थैलिक एनहाइड्राइड, और ये क्या है हमारा फिनोल। थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया फिनोल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाती है तो फेनोफ्थिलीन प्राप्त हो जाता है, और इसमें क्या होता है, H2O वाटर, पानी निकलता है। तो ये O और यहाँ पर HH, तो क्या बनता है, H2O, ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है यहाँ पर, और ये फिनोल और ये वाला फिनोल आपस में आकर जुड़ जाते हैं, ये रहा यहाँ पर, ये है हमारा, यहाँ से डबल बॉन्ड O हट जाएगा यहाँ से, और ये फिनोल और ये फिनोल यहाँ पर OH आएगा,
OH, ये OH फिनॉल और ये फिनॉल आपस में जाकर इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो ये होता है हमारा फेनोल्फथलीन का स्ट्रक्चर। फेनोल्फथलीन किसे कहते हैं? जब फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो फेनोल्फथलीन प्राप्त हो जाता है। तो ये है हमारी आज की रिएक्शंस। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।